नमो नमः नमः संस्कृताय पुनरेकवारं भवतां भवतीनां च स्वागतम् अभिनन्दनं सर्वादो मातरं सरस्वतीं वन्दामहे शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं कियात्। आज हम लोग लेप प्रत्यय के विषय में जानेंगे। वयमद्य लेप प्रत्ययं जानीमः पठामः ध्यानेन पठन्तु। प्रथमं वाक्यं पश्यन्तु। बालकः उत्तिष्ठति प्रथमं वाक्यम् अस्ति। अत्र कर्ता अस्ति बालकः, क्रिया उत्तिष्ठति। तुल्य प्रत्ययस्य प्रयोगः कुत्र भवति? यत्र क्रिया भवति, यत्र उपसर्गः भवति धातोः पूर्वं, जहाँ धातु से पहले उपसर्ग रहता है। तो स्था धातु का लट लकार में तिष्ठति होती है क्रिया, किंतु आगे उपसर्ग है उपसर्ग। तो बालकः उत्तिष्ठति देवं नमति, दो वाक्य है। प्रथमं वाक्यं बालकः उत्तिष्ठति, बालक उठता है। द्वितीयं वाक्यं किमस्ति? देवं नमति, देव को नमस्कार करता है, नमन करता है बालक। ठीक है, बालक उठता है, देवता को प्रणाम करता है। ऐसा न कह के यदि कहें बालक उठ करके तो देव को नमन करता है, देवता को प्रणाम करता है, ऐसा यदि कहना हो सीधा उठ करके, बालक उठ करके, तो उठ करके इसके लिए हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कब होता है? जब धातु से पहले उपसर्ग होता है। धातु हमारा स्था है, ठीक है, उसका क्या है? क्रिया तिष्ठति। तो उससे पूर्व उपसर्ग आप देख रहे हैं, उद उपसर्ग है, तो है यहाँ उद, इसलिए उत्थाय उठ करके, बालकः उत्थाय देवं नमति। वाक्य बोलिए, सर्वे वदन्तु। बालकः उत्थाय देवं नमति। नमति जी। लेप प्रत्यय का प्रयोग जब भी होगा तो वहाँ क्रिया दो देखने को मिलेगा। जैसे त्वा का हुआ था, यदि यहाँ लेप प्रत्यय प्रयोग न करें और त्वा का प्रयोग करें तो हो जाएगा बालकः, क्या हो जाएगा? बालकः उत्तिष्ठति। नहीं, यहाँ प्रयोग नहीं होगा, दूसरे स्थान पे हो जाएगा। बालकः ठहर के प्रणाम करता है, रुक करके, तो स्थित्व हो जाएगा। ठीक है ना, स्था धातु हो जाएगा प्रयोग, किंतु उसका अर्थ अलग होगा। क्या होगा अर्थ? बालक रुक करके या ठहर करके प्रणाम करता है तो बालकः स्थित्वा नम देवम नमति। किंतु उठ कर के बात की जा रही है, इसलिए यहाँ उद उपसर्ग लग गया। ठीक है, आगे देखिए दूसरा वाक्य क्या लिखा है, पढ़िए। द्वितीयं वाक्यं वदतु। बालकः बालकः गृहं प्रविशति। हस्तौ हस्तौ प्रक्षालयति। क्षालयति, बालक घर पहुंचता है और दोनों हाथ को धोता है। ठीक है, दो क्रिया, एक तो प्रविशति, दूसरा प्रक्षालयति। प्रक्ष दोनों क्रियाओं में उपसर्ग है। प्रक्षालयति में प्रउपसर्ग है और प्रविशति में क्या है? प्रउपसर्ग है। तो यहाँ लेप प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा ना। धातु से पहले, विष धातु से पहले प्र है, तो लेप में बसता है य। ठीक है, धातु हमारा है विष, तो विष्य प्रविष्य ऐसा हो जाएगा। बालकः गृहं प्रविश्य प्रविश्य हस्तौ हस्तौ प्रक्षालयति। क्षालयति। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बालक घर में प्रवेश करके हाथ धोता है। हाँ, बहुत सुंदर। एवं उदाहरणम अस्ति। तो यत्र धातोः पूर्वम, जहाँ धातु से पूर्व किं भवति? उपसर्गः, तत्र कस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति? लेप प्रत्यय से। वहाँ किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? लेप लेप प्रत्यय प्रत्यय। का। ठीक है, आगे
मंजूषात पदम चित्वा उदाहरणानुगुणम वाक्यानि योजयन्तु। अब पद चुन करके उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाना है। प्रथम वाक्यम अस्ति अध्यापकः ग्रंथम अध्यापयति प्रश्नं पृच्छति। लेप् प्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्यं वदतु। अध्यापकः ग्रन्थम् अध्याप्य प्रश्नं पृच्छति। अध्याप्य, यही लेप् प्रत्यय हुआ, या प्रश्नं पृच्छति, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अध्यापक ग्रंथ से अध्याय ग्रंथ का अध्याय से अध्यापन करके फिर प्रश्न पूछता है ना, पूछते हैं। ग्रंथ को पढ़ा करके, अध्याप्य माने पढ़ा करके फिर प्रश्न पूछता है। दूसरा वाक्य है ग्राहकः वस्तु स्वीकरोति धनम ददाति। चलिए प्रयोग करिए, वदतु संस्कृतेन। लेप् प्रत्यय से प्रयोग। ग्राहक वस्तु स्वीकृत्य धनम ददाति। ग्राहक वस्तु लेकर के धन देता है, तो वस्तु स्वीकृत्य, स्वीकरोति स्वीकृत्य, यही होगा लेप् प्रत्यय। आगे आप लोग हिंदी बोलिए, क्या लिखा है? तीसरा नंबर, तृतीयम वाक्यम वदतु। आचार्य ग्रंथम परिशीलयति अध्यापनम करोति। तो क्या हो जाएगा? बोलिए। आचार्य ग्रंथम परिशील्य अध्यापनम करोति। आचार्य ग्रंथ का परिशीलन करके अध्यापन करता है। नेक्स्ट, चतुर्थम वाक्यम वदतु। चतुर्थ जननी द्वारम उद्घाटयति अतिथि सत्करोति। लेप् प्रत्यय प्रयोग करो तो वदतु। जननी द्वारम उद्घाट्य अतिथि सत्करोति। जननी द्वारम उद्घाट्य अतिथिम सत्करोति। जननी द्वार को खोल करके, दरवाजे को, है ना, उसके बाद अतिथि को सत्कार करती है। ठीक है, अतिथि का सत्कार करती है, तो अतिथिम सत्करोति, उद्घाट्य, द्वारम, द्वार को खोल के। पंचमम वाक्यम किमस्ति वदतु। समाज सेवकः धनम सन्नाति क्या है गुरुजी? नहीं दिख रहा। समाज सेवक धनम संगृह्णाति समाज सेवां करोति। संगृह्णाति समाज सेवां करोति। वदतु अग्रे। समाज सेवक धनम संगृह्य समाज सेवां करोति। ठीक है, यही है वाक्य, यही हो जाएगा। 6 नंबर, षष्ठम वाक्यम वदतु। अर्चकः प्रतिमां स्थापयति पूजां करोति। संस्थापयति है, सम उपसर्ग है। अर्चकः प्रतिमां स्थाप्य पूजां करोति। प्रतिमा नहीं बोलना है, प्रतिमा, प्रतिमाम, प्रतिमा को, मूर्ति को, कौन? पुजारी, अर्चक। ठीक है, संस्थापयति, इसका लेप् प्रत्यय में क्या हो जाएगा? संस्थाप्य, पूजा करता है, तो पूजा करता है, तो पूजाम करोति। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां, भगिनी आकाशवाणी प्रचालयति गीतम शृणोति। चलिए क्या हो जाएगा? भगिनी आकाशवाणी प्रचालयतु प्रचाल्य गीतम शृणोति। इसका अर्थ हो गया कि भगिनी जो है आकाशवाणी मतलब बाजा को चलाकर गीत सुनता है। जो बाजा है ना, रेडियो,
भगिनी आकाशवाणी प्रचाल्य गीतम शृणोति, यही हो जाएगा। नेक्स्ट अष्टमं वाक्यम अनुजा द्वारम अनुजा द्वारम प्रक्षालयति। प्रक्षालयति हम्म, रंगवल्लीं लिखति। रंगवल्लीम लिखति, तो क्या हो जाएगा बोलिए। अनुजा द्वारम हम्म प्रक्षाल्य हम्म रंगवल्लीं लिखति। हाँ, प्रक्षालयति प्रक्षाल्य, अनुजा जो है छोटी बहन, द्वार को प्रक्षाल्य मतलब धो करके, वहां पर क्या लिखती है, रंगवल्ली। ठीक है, अग्रे चलामा। नवमं वाक्यम पठतु। जननी जननी अतिथिं सत्करोति भोजनं ददाति। हाँ, तो सत्करोति तो क्या बन जाएगा, सत् सत्कृत्य। क्या हो जाएगा यहाँ, सत्कृत्य पूरा वाक्य बोल। सत्कृत्य तो जननी जननी अतिथिं, जननी अतिथिं सत्कृत्य भोजनं ददाति। हाँ, जननी अतिथि का सत्कार करके भोजन देती है। जननी मतलब माता। चलिए 10वां वाक्यम युवकः युवकः आसन्दे उपविश्य जलं पिबति। हाँ, यहाँ पर है युवकः आसन्दे उपविशति जलम पिबति, मतलब युवक आसंद में बैठता है और कुर्सी पे बैठता है और फिर जल पीता है। अब इस तरह न कह करके यदि आपको कहना है कि युवक जो है आसंद पर माने कुर्सी पर बैठ करके जल पीता है, तब आपको बोलना होगा युवकः आसंदे उपविश्य। क्या बोलना है, उपविश्य, ऐसा प्रयोग करना। उपविश्य यहाँ जबकि उत्तर आपको यहीं से ढूंढना है, जबकि देख लीजिए 9 नंबर का उत्तर सत्कृत्य 9 नंबर में देखिए, 10वां में हो जाएगा उपविशति का, यहाँ देखिए दिख रहा है उपविश्य, दृश्यते दिख रहा है ना। चलिए आगे पढ़िए 11वां वाक्य बालकः वृक्षम् आरोहति फलानि अवचिनोति। तो पूरा प्रयोग करिए ल्यप प्रत्यय का। बालकः वृक्षम् आरोह्य फलानि फलानि चिनोति, अवचिनोति। इसका अर्थ क्या हुआ, बालक वृक्ष पर चढ़ करके फल चुनता है। 12वां वाक्य सः माम् अनुसरति वेगेन आगच्छति। वह मेरा अनुसरण करता है और वेग से आता है। वह मेरा अनुसरण करके, तो अनुसृत्य है ना, सः माम अनुसृत्य मतलब मेरा अनुसरण करके, वेग पूर्वक आता है तो वेगेना आगच्छति। ठीक है, अग्रे चला रहा। अहम क्रिया बदामी, मैं क्रिया बोलता हूँ, आप लोग प्रयोग करिए। त्वा पहले त्वा का, गच्छति तो क्या होगा, गत्वा। त्वा प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ पे उपसर्ग नहीं होता है। तो यहाँ कोई उपसर्ग नहीं है गच्छति में, इसलिए यहाँ त्वा। गच्छति गत्वा, आगच्छति आगत्य, यहाँ उपसर्ग है आ, इसलिए लेप प्रत्यय का प्रयोग हो गया आगत्य। तिष्ठति स्थित्वा, और उत्तिष्ठति का उत्थाय लेप प्रत्यय। फिर गच्छति गत्वा, अवगच्छति अवगम्यम। अवगम्य मतलब समझ करके, गत्वा मतलब जा करके। हरति हरित्वा, हृत्वा, हृत्वा, हाँ ले जा करके। विहरति हरित्वा, विहृत्य, विहृत्य मतलब विहृत्य। विहार करके। एक एक त्वा प्रत्यय का प्रयोग है, एक लेप प्रत्यय का प्रयोग। तो लेप प्रत्यय का प्रयोग कुत्र भवति, यत्र धातु पूर्वम उपसर्ग, जहाँ धातु से पूर्व में उपसर्ग होता है वहाँ लेप प्रत्यय। प्रेषयति प्रेषयित्वा, संप्रेषयति संप्रेष्य, प्रेष्य, भेज करके, दोनों का अर्थ वही होगा। सरति श्रित्वा, ऋत्वा, ठीक है, चल करके। अनुसरति अनुसृत्य, अनुसृत्य,
उपसरण करके। छालयति छालयित्वा, क्षालयित्वा वही प्र उपसर्ग लगा दिए प्रक्षालयति तो क्या हो जाएगा प्रक्षाल्य। प्रक्षाल्य हसति हसित्वा, हसित्वा उपहसति उपहस्य, उपहस्य भवति भूत्वा, भूत्वा हो करके, अनुभवति अनुभूय अनुभूय, अनुभूय अर्थात अनुभव करके, करके ठीक है, अनुभव करके। आगे अग्रे चलामः। त्वांत पदानि उपसर्गाः त्वांत पदानि लेवंत पदानि ध्यानेन पठन्तु। त्वांत माने त्वा हो प्रत्यय अंत में जिसके, ऐसे त्वांत पदानि, पदानि बहुत सारे पद हैं यहाँ, जैसे नीत्वा हरित्वा स्मृत्वा ये सारे हैं। इसमें यदि उपसर्ग लगा देंगे आ तो बन जाएगा आनीय, आन करके। उपसर्ग नहीं लगाएंगे तो नीत्वा, नी धातु के साथ नीत्वा। तो त्वांत पदानि में त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा नीत्वा। ज्यादा ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो आनीय आनीय, क्योंकि आ उपसर्ग लगाना पड़ेगा। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग वही होगा जहाँ उपसर्ग पहले होगा। आनीय मने हो जाएगा ला करके, और नीत्वा मतलब ले जा करके। जब आपको ले जा करके प्रयोग करना होगा तो नीत्वा बोलना होगा, और जब आपको आन करके ला करके ऐसा प्रयोग करना है तो आनीय। दोनों पे वाक्य बनाइए। एक, वह पुस्तक ले जा करके पढ़ता है, सह पुस्तकम नीत्वा पठति। वह पुस्तक ला करके पढ़ता है तो सह पुस्तकम आनीय स पुस्तकम आनीय पठति। ठीक उसी तरह हृ धातु से हृत्वा, यदि आ उपसर्ग लगा देंगे तो आहृत्य। स्मृत्वा है, कैसे बना है, त्वांत रूप है ये स्मृत्वा। और कैसे बना, तो जब हम स्मृ धातु से त्वा लगाएंगे तो बन जाएगा स्मृत्वा, और यदि वी उपसर्ग रखेगा तो विस्मृत्य, भूल करके। उसी तरह पृष्ठवा, आ उपसर्ग लगाएंगे तो आकृष्य, खींच करके कृष्टवा, कर्षण कृकर्षण धातु, आकर्षित करके तो आकृष्य। कृत्वा, कृत्वा नवदृढ़ संकल्पम, गीत है। यदि उप लगा देंगे उपसर्ग तो क्या बन जाएगा उपकृत्य, उपकार करके। उसी तरह वी उपसर्ग लगेगा तो विज्ञाय, ज्ञा धातु के साथ जान करके, और ये वी उपसर्ग नहीं लगाए तो त्वा के साथ क्या बन जाएगा ज्ञात्वा। ज्ञात्वा मैं वेद जान करके, ठीक है, खुश हूं। हम वेदम ज्ञात्वा प्रसन्न अस्मि। चलिए, क्री धातु खेलने के अर्थ में, क्रीत अति खरीदने के अर्थ में, क्रीत्वा मैंने खरीद करके, बेच करके वी उपसर्ग लगा दीजिए, विक्रिय, बेच करके, विक्रय करके। नम धातु से त्वा नत्वा नत्वा, ठीक है। और जब त्वा नहीं लगाएंगे प्र उपसर्ग लगा देंगे तो लेप लगाएंगे प्रणम्य, प्रणम्य, वही अर्थ होगा प्रणाम करके। नमन करके नत्वा, प्रणाम करके प्रणम्य। त्यक्त्वा, छोड़ करके। यदि परि उपसर्ग लगा देंगे तो लेप बन जाएगा परित्यज्य। लिखित्वा, लिख धातु त्वा प्रत्यय, यदि वी उपसर्ग लगाएं तो क्या बनेगा विलिख्य। विलिख्य स्थापित्वा मतलब रख करके, मैं पुस्तक रख करके फिर भोजन करने बैठता हूँ, तो पुस्तकम स्थापयित्वा पुनः भोजनम कर्तुम उपविशामि अहम। स्थापित्वा प्रयोग कर दिए त्वा के साथ, और लेप के साथ करना हो तो समुपसर्ग लगाएंगे, संस्थाप्य। सम्यक। गृहीत्वा, लेप प्रत्यय लगाएंगे तो संगृह्य, सम उपसर्ग के साथ। प्रेषयति संप्रेष्य, लेप। स्थित्वा, उत उपसर्ग लगा दें तो उत्थाय। हसित्वा, वी उपसर्ग लगाएं तो विहस्य। सम्यक अस्ति। अवगच्छन्ति सर्वे, समझ में आ रहा है। जी। अब जो है 160 अभ्यास
लेबंते परिवर्तनम। त्वा को हम लोग लेबंत में प्रयोग करेंगे। त्वा प्रत्यय का प्रयोग कहाँ? लेबंत में। तो जैसे आ गत्वा नहीं होकर के क्या बनेगा? आगत्य, ऐसा बन जाएगा। उसी तरह आ उपसर्ग है नित्वा के स्थान पे आनीय, ऐसा बनेगा। उसी तरह परिशील्य, संहृत्य, समझोड़ ऋत्वा क्या बनेगा? संहृत्य। प्रधन्नत्वा लेप में क्या बन जाएगा? प्रणम्य। ठीक है। प्रणम्य। उसी तरह निराकृत्य, समझोड़ गृहीत्वा, यहाँ पे लेप में बनाना है, क्या बनेगा? संगृह्य। बोलिए। संगृह्य। अभी जोड़ नंदित्वा क्या हो जाएगा? अभिनंद्य। बहुत सुंदर। अनुभूय, पुनः किम भविष्यति? अनुभूय। अनुभूय। परित्यज्य, त्यज धातु है परित्यज्य। हाँ, मूल धातु के साथ हम लेप प्रत्यय कर रहे हैं। ठीक है। आहूय, बुला करके। आहूय। आहुल्य। आहूय और छाल्य। प्रक्षाल्य। छाल्य। प्रक्षाल्य। प्रक्षाल्य। समा सम है आप्तवा, लेप के साथ समाप्य बन जाएगा। सम प्लस समाप्य। समाप्य, समापित करके। प्राप्य, पा करके प्राप्य। ठीक है। प्राप्य। पा करके प्राप्य। अग्रे वदतु। आकृष्य। हाँ? आकृष्य। आकर्ष्य। 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 और पुनः संदिष्ट्वा संदिश्य। 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 उद उपसर्ग है लेप के साथ स्था धातु का उत्थाय। उसी तरह उपविश्य, उपधन विष धातु लेप प्रत्यय किम भविष्यति? उपविश्य। उपविश्य। अग्रे उपहस्य। हाँ, उपहस्य। 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 उसी तरह निवेद्य, निवेदित करके। निवेद्य। अग्रे आच्छाद्य, बिछा करके। आच्छाद्य। आच्छाल्य। छाद्य। विस्मृत्य, भूल करके क्या हो जाएगा? विस्मृत्य। याद करके संस्मृत्य। ठीक है। उद्धृत्य, उद्धृत करके उद्धृत्य। निर्त्वा, लेप करिए, क्या बनेगा? निर्गत्य, निकल करके। आ करके तो प्रति जोड़ आगत्य, है ना? प्रत्यागत्य। ठीक। वह प्रतिगम्य, प्रत्यागत्य। सम्यक अस्ति? प्रतिगम्य, गम धातु अस्ति तो प्रतिगम्य पे भवितुं शक्यते। प्रतिगम्य जाकर। नेक्स्ट, परिगणयित्वा, लेप प्रत्यय के साथ करना हो तो क्या बन जाएगा? परिगण्य, अच्छे प्रकार से, अच्छे से गिन करके। ठीक है। नेक्स्ट, समझोड़ आप्तवा, क्या बनेगा यहाँ? वदतु। समाप्य। ठीक। समाप्य। हाँ, समाप्य, बहुत सुंदर। उपधन कृत्वा, लेप प्रत्यय के साथ क्या हो जाएगा? उपकृत्य। उपकृत्य। परिवेशित्वा, तो वेश्य। परिवेश्य मतलब परोस करके। प्रवेश करके। नहीं, परोस करके। परोस करके। हाँ, संप्रेष्य, धन प्रेषयित्वा, तो लेप प्रत्यय करेंगे तो संप्रेष्य, संप्रेष्य। भेज करके।
लिख करके कहना हो तो विलिख्य। विलिख्य। उद उपसर्ग नित्वा, यहाँ लेप का प्रयोग करेंगे नि धातु के साथ, तो क्या हो जाएगा? उप उन्नीय। पुण्य। ठीक है, ले जा करके आगे आरुह्य, आरूढ़वा है ना, आरुह्य रुभ्य। मूल धातु ना हो, रूह धातु, तो आरुह्य चढ़ करके। ठीक है, निर्धन दृष्टवा, निर्दिश्य निर्देशित करके, विधन चारयित्वा, तो क्या हो जाएगा? विचार्य। विचार्य, विचार। य। इसके बाद हम लोग 61वां अभ्यास फिर हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, कल देखेंगे। ठीक है, आज हम लोगों ने कितना अभ्यास किया? 158, 59, 60, 3 अभ्यास। तीनों अभ्यासों में हम लोगों ने मूल रूप से क्या देखा? लेप प्रत्यय के विषय में। लेप प्रत्यय के विषय में हमने क्या जाना कि जहाँ धातु से पूर्व उपसर्ग रहे वहाँ हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। लेप प्रत्यय का अर्थ किस अर्थ में होता है? करके, इस अर्थ में। जैसे वह प्रणाम करके, तो प्रणम्य, देवता को नमन करके, तो देवम, नत्वा के जगह पर उपसर्ग लगाएंगे तो प्रणम्य। उठ करके, वह सुबह उठ करके, तो प्रातः उत्थाय, बालक उठ करके बोलना हो ऐसा तो बालकः उत्थाय, देव को नमन करता है, देवम नमति। उसी तरह बालक घर पहुँच करके हाथ धोता है ना, तो बालकः गृहं प्रविश्य हस्तो प्रक्षालयति, ऐसा प्रयोग करेंगे। कहीं कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न अस्ति? यदि अस्ति चेत् पृच्छतु। नहीं महोदय। तर्हि शान्तिमन्त्रेण समापयामः। श्वः पुनः वयम् अग्रिमं पाठं पठामः। वदतु शान्तिमन्त्रम्। सर्वे ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्य भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमः संस्कृताय। नमः संस्कृताय। प्रिय साथियों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे साथियों। कोई भी दिक्कत हो अवश्य प्रश्न करेंगे। लाइव क्लास में जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, जुड़ जाएंगे। आज के लिए इतना ही।